एक कहावत है दोस्तों, समृद्ध को न दोष घुसाई। इसका मतलब समृद्ध या रसूखदार पैसे वाले जो लोग होते हैं उनके सब दोष माफ कर दिए जाते हैं, और अगर आप गरीब हैं तो फिर मुबारक हो, आप पर सबकी नजर है। आपकी हर गड़बड़ी पर शासन प्रशासन की कड़ी नजर है। जरा आप इधर से उधर हुए नहीं कि आप पर गाज गिरी नहीं। वहीं रसूखदारों की तो ऐश है भैया, इनको कोई देखता भी नहीं है। पहाड़ पर पहाड़ कट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जा रही हैं। हमारे नगर निगम को वो सब नहीं दिखता। बड़ी बड़ी होटलें सरकारी जगहों का अतिक्रमण कर बन जाए, हमारा निगम आंखें मूंदे हुए रहता है। लेकिन भैया सामान्य सा आम आदमी या निगम की ऐसी तिरछी नजर उन पर पड़ती है कि पूछो मत। सबसे ज्यादा कहर ठेले व्यवसायियों, छोटे दुकानदारों और आम आदमी पर ही ढाया जाता है, ऐसा उदयपुर वासियों का भी मानना है। एक व्यक्ति है, नाम है राजेंद्र खारोल, चाय की लॉरी लगाता है। इस व्यक्ति के अपने रिश्तेदार ही अब दुश्मन बन बैठे हैं। पुरखों की घर जमीन थी, बाद में बंटवारा हुआ। स्थिति नहीं थी तो भाइयों ने अपना हिस्सा सामने वाले को वापस बेच दिया, जिसमें घर और एक दुकान रिश्तेदार जमनालाल जी, रोशन लाल जी और देवीलाल पुत्र गंगाराम जी उसी जगह पर किराया फाइनल करके मिनिमम जो था वहीं पर रहने लगे। अब उस समय किराया कुछ, क्योंकि वो ज़माना कुछ और था, उस समय किराया कुछ रहा होगा 100 रुपये के आसपास। समय आगे बढ़ता चला गया, नीयत बदलने लगी तो कब्जे की कोशिशें होने लगी। कब्जे के चक्कर में राजेंद्र खारोल का जो घर है उसके मुख्य द्वार पर ही 2 बार दीवार चुनवा दी गई, जिसे प्रशासन ने तोड़ा। उस समय भी बेबाक ने खबरें चलाई थी और मैंने ही आपको बताया था कि कैसे एक वृद्धा अपने ही घर में कैद हो गई। पीड़ित को न्याय दिलवाने में बेबाक राजस्थान अहम कड़ी बना, क्योंकि पीड़ित राजेंद्र का परिवार, जिनमें उनकी बूढ़ी माँ भी थी, अपने ही घर में वो कैद हो गई। बहरहाल काफ़ी मशक्कत के बाद वो दीवार टूटी, प्रशासन और पुलिस के द्वारा उसे तोड़ा गया। अब तब से वो दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। गत 23 दिसंबर को घर परिवार पर हमला कर दिया गया इन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा, जैसा कि राजेंद्र खारोल बताते हैं। इसकी शिकायत अंबा माता थाने में की गई। 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्योंकि विवादित जगह बहुत ज़्यादा पुरानी है, इन सबके कागजात हालांकि राजेंद्र खारोल के पास पड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के अगर सामने वालों से कागजात मांगे जाए तो उनके पास कुछ नहीं, लेकिन कुछ फर्जी पट्टे उन्होंने तैयार करा लिए हैं नगर निगम से ही। अब जिस पर कब्जा किया जा रहा है उसके लीगल दस्तावेज राजेंद्र खारोल के पास है। ये लगातार उस जगह का टैक्स भी भर रहे हैं, उसकी इनके पास रसीदें भी हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर निगम इस चीज को बार बार तोड़ता है और अगर ये कहता है कि वो अवैध है, तो फिर इनसे शुल्क किस बात का लिया जा रहा है? और अगर वैध है तो फिर इन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है? अभी भी टीम जस्ट अभी 2-3 दिन पहले टीम तोड़फोड़ करके गई है और कैमरे से इन्होंने वीडियो बनाए, तो आंशिक धक्का मुक्की भी हुई है। अब जब व्यक्ति कहीं कुछ नहीं कर पाता तो वो रुख करता है अपने समाज की ओर। अपने समाज के जो लोग होते हैं, बड़े बूढ़े जो मौतबीर लोग होते हैं, उनसे समस्या का समाधान लेने के लिए निकलता है, क्योंकि कानूनी पचड़े बहुत लंबे होते हैं। समाज के पंच बैठे साहब और फैसला ये सुनाया कि वो रिश्तेदार जो राजेंद्र खारोल के आरोप के अनुसार कब्जा करके बैठे हैं, उनको वहीं रहने दिया जाए। खुद आएगा तो गलत नहीं है, हकीकत है भाई। हक रह लिया सब है ये मतलब क्यों 15-22 लाख उससे फैसला कराऊंगा। बात तो माने क्या बात करें, महीने जैन बॉन्ड भरे पता ही करेगा यार। नाम चली गया मैंने नहीं करवानो फैसलो से। हमारी माँ खरीदी पाया दी थी, कोई नहीं शांति देख ली थी। शांति 5 साल हो जाती है, अभी शांति तो बताओ खुद आएगा जब पेड़ा करवा ये खुद आएगा जमनालाल जी और फांसा अबे फांसा अटला वीडियो अटला रे एकदम मोबाइल ला। अरे तुम फोन लगा वीडियो बना मारो ना, मैं बाइक तो ले मारी चलो यार, चलो नहीं चल महीना हो रहा सब बैलिन तो खाली 5 जना ही खुद बुलाएगा। एक तरफा फैसला सुना दिया गया। विरोध किया इस फैसले का तो राजेंद्र खारोल के परिवार को समाज बाहर कर दिया गया।
इनके यहाँ न्योते आना बंद हो गया, इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। और ऐसा नहीं करना है तो शर्त रखी गई, केस उठाओ और आधी संपत्ति चुपचाप इन रिश्तेदारों को दे दो। सुनिए क्या कह रहे हैं राजेंद्र खारोल। नमस्कार, मेरा नाम राजू खारोल, पिता का नाम प्रेमशंकर खारोल, निवासी फतेहपुरा पिलीकोटी के सामने है। पिलीकोटी के सामने मेरा एक पुश्तैनी मकान है जो मेरे दादाजी श्री अमृतराम जी ने गंगाराम खारोल से खरीदा था। और अभी वर्तमान में इन गंगाराम खारोल के जो पुत्रों ने इस प्रॉपर्टी पर एक फर्जी पट्टा बनवा के कब्जा कर लिया है और वे वहाँ अभी वर्तमान में वो वही दुकान एक दुकान पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो इस संबंध में इन्होंने क्या किया, अभी कुछ समय पहले मेरी मम्मी को दीवार छीन कर बाहर मतलब मकान के अंदर बंद कर दिया था रास्ता रोक के। तो इसमें मैंने इनके खिलाफ क्या रिपोर्ट करा दी, एसपी साहब और पुलिस थाने में रिपोर्ट करा दी। तो उससे संबंधित मुकदमे अभी कोर्ट में चल रहे हैं। अभी वर्तमान में इन्होंने क्या किया, तो उनको मुकदमों में इनके हार होनी तय हो गई और ये कोई भी दस्तावेज जमीन संबंधी वहाँ पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दस्तावेजों के दबाव में अभी इन्होंने एक सामाजिक बैठक में समाज के अध्यक्ष जगदीश खारोल और प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदलाल खारोल के द्वारा मुझे एक समाज का नोटिस भिजवाया और उस नोटिस के द्वारा मुझे यहाँ नंगावली गांव मंगलवार चौराहे पे बुलाया। जहाँ वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ समाज के बहुत सारे 200-300 आदमी बंदे वहाँ पे समाज जन वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ ये जो मेरे परिवार के सारे रिश्तेदार थे ये भी वहाँ बैठे हुए थे। और वहाँ जाके इन्होंने मुझे बोला कि तुमने कोर्ट में जो भी केस कर रखे हैं वो कोर्ट से केस उठाओ और ये संपत्ति जो इन्होंने पट्टा बनवा रखा है जिस जगह का, ये पट्टे की सारी जगह इनको सौंप दो इनको। तो जो संपत्ति मेरे अमृतराम जी मेरे दादाजी ने खरीदी थी वो संपत्ति इनको कैसे सौंप दो। तो इस बात का इन्होंने दबाव बनाया कि पूरा मानसिक दबाव और मेरे बनाया और पूरी की पूरी संपत्ति वहाँ पे उनको देने के लिए खाली कागज पे भी मेरे साइन करवा दिए। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे नंदलाल खारोल थे और समाज के ये उदयपुर के अध्यक्ष जगदीश जी खारोल थे और उसके बाद एक वो मोरवनी के पंच थे श्रीलाल जी और उदयलाल जी और उसके बाद यहाँ उदयपुर के पंच थे मांगीलाल जी और दयाशंकर जी और शंकरलाल जी और ये सब उदयपुर के थे। फिर वहाँ पे ये रोशन लाल जी, जमुना लाल जी और देवीलाल जी और इनके सब संबंधियों के साथ पूरी पंचायत बुला के खाप पंचायत की तरह मुझे वहाँ पे ट्रीट किया गया और उन्होंने दबाव बनाया कि मुझे वहाँ से पूरी समाज के सामने करणपुर के कोतवाल है, हमारी पूरी समाज के कोतवाल है किशन लाल जी खारोल, उनके द्वारा पूरी समाज की जाजम पर हेला पड़वाया और बोला कि प्रेमशंकर जी और इनको पूरी समाज से बहिष्कृत किया जाता है, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई इन्होंने, जब मैं पूरे संविधान के अनुसार कोर्ट के अंदर मैं पूरे प्रकरण को ले जाके कोर्ट के अंदर मैं इस बात का न्याय चाहता हूँ कि जो भी हो कोर्ट हमारा ये न्याय कराए, लेकिन इन्होंने समाज में इस तरह की बंदीखत लगा के पूरे समाज के सामने हमें समाज से बहिष्कृत करा दिया। तो पूरे प्रशासन और समाज से मीडिया कर्मियों और आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस प्रकरण को पूरी सरकार के सामने लाके मुझे न्याय दिलाया जाए। अब राजेंद्र खारोल का दोस्तों ये कहना है कि जो संपत्ति उन्होंने खुद कई सालों पहले बेच दी वो यूं ही इन्हें वापस भी कर दे, केस भी उठा ले, वो भी तब जब वो लोग बार बार उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, जैसा कि वीडियो में हमने आपको बताया, उनको उनके ही घर में कैद भी कर दे रहे हैं। अब ये कहाँ का न्याय है, ये आप पर छोड़ती हूँ। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या राजेंद्र खारोल को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पुलिस प्रशासन निगम की भी भूमिका इसमें आपको कैसी लगती है? इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। आपके सुझाव मैं लगातार देखती हूँ, उनको समझने की कोशिश करती हूँ, उन्हीं के हिसाब से कई चीज़ें बेहतर करने की कोशिश भी करती हूँ। आपकी शिकायतों का भी सम्मान है, साथ ही साथ आपके सुझाव को भी हम सर आंखों पर रखते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आम आदमी की समस्या उठाने के लिए मैं हरदम यहाँ पर तैयार हूँ आपके साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो संवाद है ये आसानी से हो सकेगा, मेरी आवाज़ और बेहतर तरीके से आगे पहुँच पाएगी। नमस्कार।